नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं नीरज कुमार। आज आप लोगों के सामने क्लास 9 का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी रिक्वेस्ट आ रही कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। जैसे कि हम लोग लोअर क्लास 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ग्राफ, ये अलग अलग तरीके के बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, पाई चार्ट, ठीक है, सब ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग जब ग्राफ बनाते थे, बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ बनाते थे, तो उसमें हम लोग दो एक्सिस लेते थे, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, फ़र्क इतना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि इसमें हम 4 कोऑर्डिनेट लेते हैं। ठीक है, उन्हीं दो लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं और उससे हमें 4 कोऑर्डिनेट मिलता है और उसमें हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है ना। लोग तो बोल देंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पता नहीं है लोगों को होता क्या है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के मदद से। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग उसको गुणा भाग जोड़ घटाना करके एक्स वाई की वैल्यू या लीनियर इक्वेशन की वैल्यू नहीं निकालते हैं। हम क्या करते हैं, उसके कुछ पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और उससे इसका सलूशन निकालते हैं। ठीक, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, लिख देते हैं, याद रखिएगा क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं ये होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is a branch of mathematics in which we can solve linear equation by using कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के मदद से। इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ टर्म होते हैं। ठीक है, तो ये आपको टर्म जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप उस टर्म से फेमिलियर होंगे तो क्वेश्चन में अगर वो टर्म आएगा तो आप डायरेक्ट उसका मतलब समझ सकते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ टर्म है इसमें, जैसे कि पहले है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, तो आपको पता होगा कि किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए ग्राफ में हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए होता है, 2 वैल्यू चाहिए होता है, जो कि एक x की वैल्यू होती है और दूसरी y की होती है। या फिर हम इसको डिफिनीशन के फॉर्म में बोले तो a और b से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो a और b या फिर x और y ही हमारा होता है ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें हम पहले x एक्सिस के पॉइंट को लिखते हैं और बाद में y एक्सिस के पॉइंट को लिखते हैं, और इन्हीं दोनों पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, कैसे लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर को, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, क्या होता है, इज अ नंबर x and y listed in order, listed in specific order, listed in specific order is known as ordered pair। ठीक, कैसे इसे लिखते हैं, represented
प्रेजेंटेड बाय, इसको हम लिखते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपको पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलेगा, ठीक, बिना इसके कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। बोलते हैं ना कि मकान बिना नींव के आप नहीं बना सकते, जब तक उसका नींव नहीं भरेंगे तब तक ऊपर मकान नहीं बना सकते। उसी तरह जब तक आप ऑर्डर्ड पेयर के बारे में नहीं जानेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक। अब आता है क्वेश्चन हमारा कि सर आपने बता तो दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लीनियर इक्वेशन को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से सॉल्व करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है आपने तो बताया ही नहीं, ठीक है। आपको पता है तो आप बताइए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है। When a plane is divided by two perpendicular line in four part is called coordinate system। तो क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो कोई भी प्लेन होगा उसको हम 4 पार्ट में 2 लाइन के मदद से, और दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको उस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और वही हमारा होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। तो वो क्या होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, ठीक। चलिए डिफिनीशन लिख लिए। अब आपको हम बताते हैं कि प्रॉपर होता क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन को हम क्या करेंगे कि 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी आपको बताया था ना, 2 परपेंडिकुलर लाइन के हेल्प से एक प्लेन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमारा प्लेन हो गया, ठीक। इसको हम 2 परपेंडिकुलर लाइन से, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, देखिए ये भी परपेंडिकुलर, ये भी और ये भी, ठीक है। और ये लाइन जो है हमारा एंडलेस होता है, मतलब इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन होता है, जो हॉरिजेंटल लाइन होता है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। इसका एक और भी नाम होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसको एक और भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, और दूसरा नाम क्या है इसका, बताइए जरा तो, बोलो बेटा क्या है, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा। और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, एक वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स एक्सिस को और किस नाम से जाना जाता है, तो एब्सिसा। वाई एक्सिस को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑर्डिनेट, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होगा, ठीक है। जब तक उसका ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा तब तक हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो 4 पार्ट है, इस 4 पार्ट को हम बोलते हैं
कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट या फिर क्वाड्रेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और इधर होता है हमारा प्लस एक्स, इधर होता है माइनस एक्स, प्लस वाई और माइनस वाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए हमारा ये भी साइड प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसमें जो भी x और y की प्लस वाली वैल्यू अगर दोनों प्लस में है तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर हमारा x एक्सिस माइनस में है, x वाली पॉइंट, और y वाली पॉइंट प्लस में है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर x की भी वैल्यू माइनस है, y की भी वैल्यू माइनस है, तो हमारा वो दोनों कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर x हमारा प्लस हो और y माइनस हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि कैसे हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये होता है हमारा दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा बोलते हैं। ये होता है वर्टिकल लाइन जिसको कि हम वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये जो दोनों परपेंडिकुलर लाइन है ये हमारे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करता है और हर एक पार्ट को हम लोग कोऑर्डिनेट या फिर क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही पॉइंट लाई करेगी जिसमें x और y दोनों की वैल्यू प्लस हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करेगी जिसमें x की वैल्यू माइनस हो लेकिन y की वैल्यू प्लस हो। थर्ड क्वाड्रेंट में x की भी वैल्यू माइनस होनी चाहिए और y की भी वैल्यू माइनस होनी चाहिए। तो ऐसे में हम किस में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में x की प्लस होनी चाहिए और y की माइनस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिए, बड़े काम की चीज़ है। अगर ये भूल गए तो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो खोजते रह जाएंगे, एग्जाम में बैठ के देखेंगे पंखा लाइट देखेंगे, समझ में नहीं आएगा किस में रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखिए, बहुत काम की चीज़ है और आगे तक काम आती है। अगर मैथ्स में आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो 10 तक पढ़ना चाहते हैं तो भूल जाइए 2 साल में, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये होगी हमारी पॉइंट की कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हाँ, जब भी बनाइएगा, जब भी कार्टेजियन प्लेन बनाइएगा, ठीक है, देखिए एक चीज़ तो छूट गया, इस पूरे प्लेन को हम बोलते हैं क्या, कार्टेजियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, कार्टेजियन प्लेन। तो आप लोगों को बता रहे थे कि जब भी आप ये दोनों लाइन ड्रॉ करिएगा तो एरो लगाना मत भूलिएगा। दूसरी बात, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। और तीसरी बात कि जब भी इस पे नंबर हम लोग जब लिखेंगे तो इक्वल इंटरवल में इसको कट करिएगा, इक्वल इंटरवल में, ठीक है। अगर इक्वल इंटरवल में आप कट नहीं करेंगे तो आपका ग्राफ एक्यूरेट नहीं बनेगा, ठीक। तो ग्राफ के एक्यूरेसी के लिए क्या करना होगा, इक्वल इंटरवल में कट करना होगा, ठीक है, ठीक। तो ये तो हो गई। तो ऐसे आप अगर करते हैं, इतना बनाते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर एरो लगाना भूल गए, प्लस एक्स माइनस एक्स लिखना भूल गए, इक्वल इंटरवल नहीं बनाते हैं, तो आपका क्वेश्चन आता हुआ भी पूरा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। और मेहनत हम पूरा कर रहे हैं तो नंबर भी पूरा मिलना चाहिए, ठीक। तो गलती मत करिएगा, बहुत ईजी सा चैप्टर है, 100% मार्क्स आते हैं इसमें। और इस चैप्टर से हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है, ऐसा नहीं कि अगर ये चैप्टर एग्जाम में आ रहा है तो इससे एक क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। और वो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है और मैक्सिमम 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी सा चैप्टर है, आराम से समझिए इसको, इरेज करें, ठीक। इतना समझ गए, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं।
चलिए, इतने जो भी चीज़ें थी वो तो मैं आपको बता दिया। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। हाँ, एक नोट्स करके लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है और इस पर बड़े नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने भी आते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए भी। तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा आपको कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो नोट्स करके लिखिए, नोट्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ध्यान से सुनिए, कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ऐसे कंडीशन में हमारा y का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। फिर से, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ठीक, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ y इज 0। ऐसे कंडीशन में y की जो वैल्यू होगी वो हमारी 0 होगी, ठीक है। लिखिए, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ y इज 0, ठीक है, y की वैल्यू 0 होगी। सेम इसी का उल्टा सेकेंड पॉइंट, ठीक है। इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द y axis then the value of x is 0, ठीक है। अगर x एक्सिस पे पॉइंट है तो y की वैल्यू 0 होगी, अगर y एक्सिस पे पॉइंट है तो x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। बहुत इजी सा है, एक याद कर लीजिए, x का है तो y 0 होगा, अगर y का है तो x 0 होगा, ठीक। तो ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए। क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन देखिए इस पे हम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछता है। मान लीजिए हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, y, ठीक है, माइनस y माइनस x, और ये हो गया हमारा प्लस x, ठीक है। तो आपको दे दे जैसे 3 और 0 को रिप्रेजेंट करिए, ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक, 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। हमें कितना रिप्रेजेंट करना है, देखिए ये होता है हमारा x और ये होता है y। ना समझ में आए तो इसके नीचे x और y लिख लिया करिए, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ये होता है हमारा ओरिजिन। क्या होता है ये, ओरिजिन। यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0 0 होती है, ठीक है। तो ओरिजिन से कहाँ चलना है, +3 है तो प्लस x की तरफ चलना है, तो 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद y पे कितना चलना है, 0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3, 0। तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो गया, 3, 0, ठीक है। मान लीजिए आपको दे दिया कि 3, 4 रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। तो 3, 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम कंडीशन, ओरिजिन से स्टार्ट किए, 1 2 3, 1 2 3, 3 पे आ गए। अब y एक्सिस पे कितना जाना है, 4, तो 1, इसके सीधे में देखते रहिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और इधर से ये, ठीक है। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट होगा या ये ऑर्डिनेट होगा 3, 4, ठीक। समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको दे दे -2, -4, तो -2 दिया तो ओरिजिन से किधर जाना है, -x एक्सिस तरफ, तो 1 2 2 पे आ गए। अब कितना चलना है, y की वैल्यू -4, तो ऊपर जाएंगे कि नीचे,
नीचे माइनस है ना, तो नीचे आएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ठीक, और ये हो गया हमारा माइनस, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा -2 -4, ठीक। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी दे देगा, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन में दे देगा कि रिप्रेजेंट द ऑर्डिनेट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट में सिर्फ इतना देखना है कि प्लस में है, माइनस में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों प्लस में है, दोनों माइनस में, या एक प्लस में एक माइनस में है। तो आप सिर्फ इसको देख करके भी बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाइज करेगा, अगर आपको पीछे वाला फिगर याद है, ठीक है। अगर भूल गए तो ठीक है भैया, प्लॉट करिए, क्या करेंगे उसमें, लेकिन याद रखिए वो बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। एग्जाम में आपका टाइम सेव करेगा, नहीं तो पता लगा कि प्लॉट करने में आपका समय कंज्यूम चला गया, कंज्यूम हो गया, सारा टाइम ही चला गया सिर्फ प्लॉट करने में ही। तो अगर आपको चीज़ें याद है तो आप सिर्फ देख करके बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ ढंग के क्वेश्चन पे, ठीक है। ये सब तो नॉर्मल सी बातें थी, जिसको बोलते हैं ना कि युद्ध करने से पहले युद्ध की तैयारी करना, ठीक है। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, युद्ध की तैयारी कर रहे थे। अब चलिए लड़ाई लड़ते हैं हम लोग, ठीक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 3x + 2, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखिए, ये है हमारा क्या, लीनियर इक्वेशन है ना। और लीनियर इक्वेशन है तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसकी पहले सलूशन निकालेंगे, और सलूशन भी कैसे निकालेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो हमें इसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए, लेकिन इक्वेशन तो दिया नहीं है, 2 वेरिएबल 2 दिया है, तो बहुत नाइंसाफ़ी है ना। तो करना क्या है, हमें एक ग्राफ से सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि पूरा का पूरा इक्वेशन को या तो x के टर्म में या तो y के टर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ हमें पहले से लिख करके दिया है y के टर्म में, y इक्वल टू 3x + 2। आधा काम तो हमारा क्वेश्चन ही कर दिया, हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 3 वैल्यू निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू हम 1 लिखते हैं, ठीक, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अगर रखें तो 3 + 2, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। x की वैल्यू अगर -1 लिखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 + 2 कितना आएगा, -1। x की वैल्यू अगर हम 0 लिख दे तो 0 × 3 0, तो y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो हमें 3 सॉल्यूशन मिल गए x और y के फॉर्म में। और जब भी 3 सॉल्यूशन मिल जाए तो एक ऐसा टेबल बना लिया करिए, ठीक है। जहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ ग्राफ बनाना है, उसी के साइड में कहीं कॉर्नर में एक ऐसे टेबल बना लीजिए और उसमें x और y लिख दीजिए, और जो भी x और y की वैल्यू निकली उसे लिख लीजिए। 1 है, y की वैल्यू 5, फिर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी -1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2। 3 सॉल्यूशन हमको मिल गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे पहले तो, ठीक है। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। चारों साइड एरो, +y +x -y और -है। मैक्सिमम पॉइंट देखिए आपके टेबल में, मैक्सिमम प्लस वाला और मैक्सिमम माइनस वाला कितना वैल्यू गया है। तो मैक्सिमम प्लस वाला मेरा गया है 5 और मैक्सिमम माइनस वाला गया है -1, है ना। तो हम क्या लेंगे, हर एक्सिस पे प्लस हो चाहे माइनस हो, उस पर 5 इक्वल डिवीजन करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। और 1 2 3 4 5। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं।
x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। तो x तो हमारा यहीं पे 1 मिल गया, अब 5 हमें वाइट चलना है। 1 2 3 4 5, पहला पॉइंट हमारा यहाँ मिल गया, तो एक डॉट लगा करके सर्कल कर देंगे। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसको भी पॉइंट लगा के सर्कल कर दिए। फिर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ये यहाँ पे आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसे हम एक लाइन से स्केल रख करके जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद लाइन के दोनों तरफ एरो लगा देंगे, और इस लाइन पे एक एरो डाल करके लिख देंगे y = 3x + 2। ठीक, तो ये जो लाइन हमने प्लॉट की है, 3 पॉइंट प्लॉट करके जो लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन ही हमारा y = 3x + 2 इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा नहीं है कि इस इक्वेशन का 3 ही सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, लाइन हमारी जब कोऑर्डिनेट सिस्टम से पास कर रही है तो लाइन हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है ना। व्हाट इज लाइन, लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो जब पॉइंट से ही मिल करके बना है तो लाइन है, जब इनफाइनाइटली एक्सटेंड करना है तो ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे तो जाहिर सी बात है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन भी होंगे। तो एक लाइन के बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ कंडीशन होता है, वो अभी आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो यही है कि एक लाइन हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कंटेन करता है। ठीक है, तो ये पूरा तरीका कि कैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, कैसे उसका हम 3 सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन हमें x या y की वैल्यू एज्यूम करके इक्वेशन में रखना है, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप आएगी, और उसके हिसाब से 3 सोल्यूशन निकाल करके तीनों पॉइंट पर ले हमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद स्केल से उस तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कई बुक में सिर्फ 2 ही पॉइंट निकाल करके इक्वेशन बना दिया होगा। ठीक है, लेकिन हमारी अगर हम माने, ठीक है, हमारा अगर सोच ये होता है कि कम से कम 3 पॉइंट निकालें। लोग पूछते हैं कि सर एक बुक में 2 ही दिया है, आप 3 निकलवाते हैं, झूठे, टाइम लगता है, मेहनत बर्बाद होती है, जबकि 2 ही से हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं 2 पॉइंट से। तो ऐसा नहीं है, बनाने के लिए तो आप 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बना देंगे, लेकिन दिक्कत ये होता है कि कभी कभी अगर एक पॉइंट की भी ऑर्डिनेट पेयर अगर गलत आते हैं तो पूरी की पूरी लाइन आपकी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए 3 निकालते हैं, और तीनों जब स्ट्रेट लाइन में आता है तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही है, और वैसे कंडीशन में कि स्ट्रेट लाइन तीनों पॉइंट से पास होगी और वो लाइन ही हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, तो समझ में आया 3 इक्वेशन क्यों प्लॉट कराते हैं। ठीक, ये हो गया, और बस यही है क्वेश्चन। ठीक है, आपके इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन ये है कि एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं बेटा। ठीक, बच्चों अपने से क्वेश्चन ट्राई करो, आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और हो सकता है कि ये वाला चैप्टर आपके एग्जाम में आए, तो अगर आप इतना चीज़ें ध्यान रखते हैं जो जो मैं बताया, तो गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर से तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये नीरज कुमार की गारंटी है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक हमें ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -3 -4 -5। ठीक है, तो पहला हमारा दिया हुआ है ठीक, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करा ये है बी। दूसरा हमारा दिया हुआ है ठीक है, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसका नाम है ए। फिर उसके बाद है ये है सी, और फिर ये हो गया डी,
और एक है यहाँ 1 से 4 तक, इसका नाम है ई। पूछ रहा है कि इसमें आप जितने भी अल्फ़ाबेट दिए ABCDE, इसका आपको सिर्फ क्या बताना है, ऑर्डिनेट पेयर बताना है। क्या बताना है, ऑर्डिनेट पेयर बताना है। तो ए का देखिए एक्स एक्स, पहले हमेशा एक्स एक्सिस देखिएगा फिर वाई एक्सिस देखना है। एक्स एक्सिस -6 तो लिखिए -6, वाई एक्सिस +5 तो कॉमा देके +5। बी का उसी तरह के तरीके से एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 4। फिर सी का देखिए एक्स एक्सिस पे -3, वाई एक्सिस पे +2। फिर उसके बाद डी एक्स एक्सिस हमारा क्या है +2, वाई एक्सिस -2, ई का एक्स एक्सिस -1 और वाई एक्सिस भी -4। ठीक, तो दोनों प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये इजी था। ठीक है, इसी पे बेस्ड सारा आपका जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है। ठीक है, और इसमें कुछ अलग नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा टफ कोई चीज़ नहीं है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, ऐसा माना जाता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, और हाँ, पूरे ईमानदारी से इसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि सर बोल रहे हैं बहुत ईजी है बहुत ईजी, तो छोड़ो यार, एग्ज़ाम आएगा तो एक रात पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वो वाला काम मत करिएगा। ठीक है, हम लोग ऐसे कॉलेज में थे तो कुछ बच्चे होते थे जो पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ते थे और एग्ज़ाम के एक दिन पहले बोलते थे कि आज तो 1 नाइट फुल फाइट है। ठीक है, तो आप लोग 1 नाइट फुल फाइट मत करिएगा। ठीक है, मैथ्स क्या है, डेली पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, तो रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए, तो एग्ज़ाम के टाइम में गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक, तो पढ़िए इस चैप्टर को। ठीक है, अगर अभी इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या कोई भी चीज़ें आपको लगता है कि सर से छूट गई है नहीं बताएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, हम उसे आपको एक एडिशनल वीडियो बना करके आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और हाँ, आप लोगों ने इतना लाइक सब्सक्राइब हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रहेंगे। हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।